आज अपने साथ हैं सुभाष चंद्र वर्मा जी, जो इनका जो विलेज है वो लाडपुर राजस्थान है, कोट कासिम के पास, और इनका उम्र 45 है। तो सुभाष जी किसी के रेफरेंस से आए। इनकी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम थी, जो वो बिल्कुल टेढ़ी हुई थी, उनको बहुत प्रॉब्लम थी। वो यहाँ से सही होके गई थे, उन्होंने इनको रिकमेंड किया, वो हमारे पास आए। इनका क्या प्रॉब्लम था वो तो ये खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इनको पेट की सारी प्रॉब्लम थी, जो अक्सर खाना खाने के बाद, खाना निकालने के बाद और इच्छा होती है खाने की, उसके लिए एसिडिटी, अस्थमा की इनको थोड़ी सी मौसम एलर्जी थी, कॉन्स्टिपेशन इनको बराबर रहता था, फ्लूटिंग इनको था, इनको फूड पाइप बर्निंग था, इनके वाल टाइट हो जाते थे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इनको ज़्यादा परेशान कर रही थी। इनके शोल्डर में फ्रोजन हो रहा था कि शोल्डर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, हाथ ऊपर नहीं था। ईचिंग ऑफ आई था, इनको आँखों में खुजलियाँ होती थी। तो इसी तरह की प्रॉब्लम थी। और तो सर बताएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम था। एज लाइक इनको IBS था। IBS मतलब बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, उस तरह की इनको प्रॉब्लम थी। अब इन्होंने हमारे पास, आज इनका 24वां दिन है, 24 थेरेपी ये ले चुके हैं, और ये कितना रिलीफ। और ये आप लोगों को स्पेशल मैं बता दूं कि ये 20 साल पुराने पेशेंट हैं। इस बीमारी की 20 साल से, क्यों सर 20 साल से, 20 साल से ये इस चीज़ की मेडिसिन या इस तरह के आयुर्वेदिक, योगा, हर तरह के इन्होंने इलाज लेने की कोशिश करी, और उनमें ज़्यादा राहत नहीं मिली। लेकिन न्यूरोथेरेपी जो विदाउट मेडिसिन है, उसमें इनको काफ़ी राहत मिली है, और वो सर खुद बताएंगे। सर गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। मैं काफ़ी दिनों से आँखों में जलन, फूड पाइप में जलन, इवन दैट गुदा में भी जलन होती थी। खाना खाने के बाद पेट फूलता था, पेट फूलने के बाद मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, और जैसे ही मैं सो जाता था तो गुदा के आसपास खुजली होती थी। मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली, लेकिन फॉर बीइंग टाइम ही रिलीफ देती है जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं। हाँ जी, हाँ। उसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ से आपके बारे में सुना। उन्होंने भी आपसे ट्रीटमेंट लिया था लगभग 15 डेज। वो बिल्कुल क्योर हो चुकी है। उन्होंने बीच में इलाज छोड़ दिया, वो अलग चीज़ है। उनके रेफरेंस से मैं आपसे मिला। आपसे लगभग 23-24 दिन आज हो चुके हैं। मैं लगभग सभी बीमारियों से आज निजात पा चुका हूँ। थोड़े कंधे में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, वो 90% वो भी ठीक है। और बगैर दवाई, पैसे तो सब जगह लगते हैं, अपन दवाई खाते हैं तब भी लगेंगे, लेकिन यहाँ दवाई खाने से मुझे राहत मिली, और आज मैं बिल्कुल 99% दवाई नहीं दी। हाँ, आपने दवाई नहीं दी। मतलब पैसे आपके पास आऊँ या कहीं भी जाऊँ, वहाँ पैसे में दवाई भी खानी पड़ती थी। यहाँ खाली पैसा खर्च हुआ, कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, आराम से मेरा जीवन। हाँ बिल्कुल ओके। मैं आपको बता दूँ, सुभाष जी पंचायत ऑफिसर हैं, और बहुत अच्छा इनका होल्ड है एरिए पे अपने राजस्थान में, और बहुत ही शार्प नेचर के, और बहुत ही माइंडेड है, हर चीज़ को बारीकी से समझने वाला आदमी है। और इस तरह के आदमी, और मैं पहले जब इनसे मिला था तो ये बहुत नेगेटिव माइंड थे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हमें आराम आएगा डॉक्टर साहब, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर, ऐसी बात थी? जी सर। लेकिन जब जैसे जैसे इनको ट्रीटमेंट देते गए, मैंने इनको एक ही बोला कि आपकी मदर इन लॉ सही हुई है, आप चुप करके आराम से ट्रीटमेंट लो। हफ्ते 10 दिन तक ये जब तक ट्रीटमेंट लेते रहे, चुपचाप रहे, उसके बाद में इनके खुलना शुरू हुए। फिर ये एक एक चीज़ हमें खोलते गए कि आप मेरे को इसमें भी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, अब मुझे ये भी आराम आ रहा है। और आज 24 दिन के बाद अब हम इनको पूरी तरह से ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल क्योर है, और परमानेंट क्योर है। क्योंकि हमने कोई मेडिसिन नहीं दिया, हमने कोई जादू नहीं किया, हमने किसी प्रकार का इनको किसी भी तरह का कोई बाहरी चीज़ नहीं दी है, सिर्फ ना हाथ पैर की नस दबा के सही किया। जी सर। सर अब मेरा एक क्वेश्चन जो पैसों के ऊपर आपने उठाया, अब मुझे आप ऑल ओवर 20 साल के कोर्स में जितना आपका खर्च हुआ, मिनिमम कितना खर्च हुआ करा होगा आपने? ऐसा है सर, जो मैंने मेरे लगभग 20-21 साल से जो बीमारी लग रही थी, उस पर लगभग मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आपने जो पैसे लिए हैं, वो जो पैसे मैं लगा चुका, उससे 0.00
1% पे ही होगा मुश्किल से। हाँ। और यहाँ आकर के जो मुझे रिलीफ मिला वो बढ़िया मिला। जो भी मेरी बीमारी यहाँ से निजात हुई उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम आया, जो भी बीमारी कटी है उससे पहले उस बीमारी में थोड़ा मतलब जैसे कोई भी बीमारी खिसकती है तो अपना रूप तो दिखाती है, थोड़ा भड़की है, लेकिन ये 2 दिन से लेते रहे अपना आप ही सही होगी। जी। पैसे का मैं बताऊं आप लोगों को, पैसा हम नॉमिनल लेते हैं, इसमें पैसे उसे की कोई बात नहीं है, इतना नहीं है। सर ने हमारे पास 24 दिन का ट्रीटमेंट लिया और इनका टोटल खर्चा 8,000 रुपये हुआ है। नहीं, बात पैसे की नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ तो बस आओ और सभी रोगों से मुक्त पाओ। पैसे तो आप कहीं भी चले जाएं, पैसे तो वहाँ लगेंगे ही लगेंगे। आप ये बताओ सर, ये जो ट्रीटमेंट हमने लिया है इसमें आप मतलब लेने में कैसा है? सर मैं तो यहाँ जब भी आता था ट्रीटमेंट लगभग पौना घंटा या 1 घंटे का चलता था। मैं तो आराम से लेट जाता था, मेरे को तो आनंद आते थे ट्रीटमेंट लेने में। हाँ, ये कोई वो नहीं होती थी तकलीफ। क्रोनिक पेशेंट इस चीज़ को ले सकता है, जैसे भी हमारे बहुत क्रोनिक पेशेंट आते हैं, जैसे कमर दर्द वाले या घुटने वाले, पेट के हैं या पैरालाइज बहुत है, आपने देखे ही 24 दिन में आपने मेरे ख्याल से हमारे सारे पेशेंट से मिल लिया। तो मैं तो डॉक्टर साहब आपसे यही कहूँगा, जो भी यहाँ डॉक्टर आए, जब से मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है मेरी निगाह में सभी यहाँ से 100% क्योर होके गए। हाँ, ये तो है सर, आपके टाइम में एक भी ऐसा केस नहीं गया है जो अनसेटिस्फाइड। और मैंने जो भी यहाँ आए पेशेंट उनको यही कहा आप ट्रीटमेंट लें और यहाँ से क्योर होके जाए। और देखो इनका भी इतना बड़प्पन है, अब इन्होंने हमारी माउथ पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया, तो लोग इनके यहाँ से अभी इनकी रिसेंटली इनकी साड़ी आ रही है, इनका साडू आ रहा है, और भी रिश्तेदार इनके आ रहे हैं जो इनके रेफरेंस से आ रहे हैं। तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि इस तरह के ऑफिसर अगर इस लाइन को, इस थेरेपी को समझेंगे कि बिना दवाई बिना मेडिसिन अगर हम क्योर हो सकते हैं तो हमें प्रायोरिटी पे वो रखना है, बाद में मेडिसिन पे जाना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच।